हेलो एवरीवन, एमयू बीएससी 2022 का पेपर हो चुका है। तो आज इस वीडियो में हम बीएससी पेपर का एनालिसिस करने जा रहे हैं और एनालिसिस करने के बाद आपको हम बताएंगे कि कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है इस साल के लिए 2022-23 सेशन के लिए। और मैंने पिछले साल भी वीडियो बनाया था 21-22 सेशन के लिए और 2021 सेशन के लिए भी और 2019 और 2020 के लिए भी। तो सारा हम एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से कट ऑफ जो है वेरी कर रहा है, कम हो रहा है या फिर ज़्यादा हो रहा है, ये सब कुछ हम लेकर के चलेंगे। कोविड में कितना कट ऑफ गया था अभी और कोविड के बाद, कोविड के पहले, सब कुछ हम एनालिसिस करके इस वीडियो में आपको बताएंगे। मैथ्स स्टूडेंट और बायो स्टूडेंट दोनों का कट ऑफ बहुत ज़्यादा वेरिएशन रहता है और मैथ्स के स्टूडेंट का बहुत ही कम जाता है, बायो के स्टूडेंट का बहुत ही ज़्यादा जाता है। तो ये वो सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि जो आपका पेपर है, सबसे फर्स्ट सेक्शन जो है वो इंग्लिश का है और आंसर की अभी हम अपलोड कर देंगे कुछ देर में। 1 आवर के अंदर आंसर की बन जाएगी। हम आपको आंसर की सोल्यूशन भी अपलोड कर देंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। आंसर की आपको अपलोड कर देंगे और ऑफिशियल आंसर की कल या परसों में आ जाएगा। तो वो हम बात कर लेते हैं इसकी पेपर की। तो पेपर आप इंग्लिश देख सकते हैं, फर्स्ट सेक्शन। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश एज यूजुअल जैसे पिछले साल आया था या फिर उसके पहले साल आया था, उसी तरीके की इंग्लिश आई हुई है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इंग्लिश में अगर देखा जाए, ठीक है। तो इंग्लिश का पेपर आप देख सकते हैं, मेरे पास पेपर भी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। और इंग्लिश का पेपर, उसके बाद आप अगर केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पिछले साल के कंपैरिजन में। फिजिक्स और मैथ्स में डिफरेंस है पिछले साल के कंपैरिजन में और इस साल के कंपैरिजन में। केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि केमिस्ट्री तो ऐसे ही होता है हमेशा, मतलब एज यूजुअल ही आता है केमिस्ट्री, ठीक है। चाहे बीटेक का एंट्रेंस एग्जाम हो या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, हमेशा जो है ऐसे ही आता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है, एकदम मॉडरेट पेपर रहता है केमिस्ट्री का। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री का पेपर। और तो केमिस्ट्री का पेपर मैं एज यूजुअल लेकर के चल रहा हूँ कि जैसा आता है बीएससी एंट्रेंस में वैसे ही है। इंग्लिश भी वैसे ही है, ठीक है। फिजिक्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े से टफ है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो इजी भी हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से टफ हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बहुत बहुत जगह आपको ये मिल जाएगा, ये सारे क्वेश्चंस। इवन क्लास 10th में भी अगर थोड़ा स्टूडेंट जब हायर लेवल पे पढ़ता है तो ये क्वेश्चन मिल जाता है उसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, इसको टफ नहीं लेना, ये इजी क्वेश्चन में आता है, ठीक है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है स्टूडेंट की, ठीक है। तो फिजिक्स की भी अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन टफ है, ठीक है। लॉजिक गेट का क्वेश्चन है, लॉजिक गेट का क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है, और हर साल आता है। ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और क्या पूछा, एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू मूव्स विद वेलोसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, द वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स पूछा है, ठीक है। तो एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ये तो बहुत सिंपल होता है, ठीक है, एकदम मतलब डायरेक्ट ही पूछ लिया है जो है। तो फिजिक्स का पेपर एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से टफ है, लेकिन हम एज यूजुअल ही लेकर के चल सकते हैं फिजिक्स का पेपर। मैथ्स का पेपर अगर देखा जाए तो पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी लग रहा है। इस साल का जो पेपर है मैथ्स का पेपर, वो इजी लग रहा है मैथ्स का पेपर जो है। फिजिक्स तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और फिजिक्स का, मैथ्स का पेपर पिछले साल थोड़ा सा टफ आ गया था। इस साल द 10th टर्म ऑफ द एचपी, मतलब कोई सवाल है, ये तो बच्चों वाले सवाल है एकदम। द सम ऑफ द सीरीज, ठीक है, ये बेसिक सवाल है जो है सम ऑफ द सीरीज का। और उसके बाद अगर बात करें कि ये द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 32, एकदम बेसिक सवाल है। तो अगर देखा जाए मैथ्स का पेपर थोड़ा सा सिंपल दे दिया है इस बार, ठीक है। तो मैथ्स के स्टूडेंट का हो सकता है थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा चला जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं करेगा, ठीक है। और स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं, कितना नहीं अटेम्प्ट करते। सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन से तो हमेशा ही ज़्यादा सवाल पूछता है, ठीक है। और सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत ही सवाल, अब बीटेक वाले स्टूडेंट जो है वो भी बहुत ध्यान से देखें कि डिफरेंशियल इक्वेशन से आप सोच सकते हैं कि कितने सवाल है, 1 2 3 4, मतलब बीटेक में भी आने वाले हैं, 6-7 सवाल दे दिया है कम से कम। कितने हैं गिन लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सवाल डिफरेंशियल इक्वेशन से जो है सिर्फ। ओ माय गॉड, तो मतलब जो पढ़ा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन तो उसके लिए, उसके तो मज़े आ गए, ठीक है। बायो का पेपर एज यूजुअल है जैसे केमिस्ट्री का पेपर है। तो अगर अब हम बात करें कि कट ऑफ कितना जा सकता है, तो अगर बात करें हम अबाउट टू बी, अगर हम बात करें 2019-20 सेशन की, ठीक है, तो
अबाउट टू बी अगर बायो के स्टूडेंट की भी अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं गया था। अराउंड एक्सटर्नल स्टूडेंट का जो कट ऑफ गया था 30 के अराउंड गया था एक्सटर्नल स्टूडेंट का, मतलब एडमिशन मिल गया था। वेटिंग फॉर एग्जांपल आपकी वेटिंग आती है 400-500, वेटिंग क्लियर हो जाती है। मैथ्स के स्टूडेंट की तो 1200 से ज़्यादा 1500 वेटिंग तक क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो जो मैथ्स के स्टूडेंट है उनका तो कट ऑफ अराउंड 20 तक गया था जो है, और इसमें बीएससी जियोलॉजी जो है और स्टैटिक्स ये सब अराउंड 20 मार्क्स तक गया था कट ऑफ, ठीक है। लेकिन बायो के जो स्टूडेंट एक्सटर्नल थे उनका 30 मार्क्स के अराउंड गया था कट ऑफ। अब अगर हम बात करें कि 2020 की, तो 2020 में थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर गया है, ठीक है। और 2021 में अगर हम बात करें तो बायो के स्टूडेंट का कट ऑफ जो है वो अराउंड 35 के ऊपर गया, 35 के ऊपर, 35 से नीचे नहीं गया, ठीक है। और मैथ्स के अगर स्टूडेंट की हम बात करें तो वो भी एक्सटर्नल स्टूडेंट की 30 के अराउंड गया था, ठीक है। इंटरनल स्टूडेंट का अराउंड अगर हम बात करें तो 25 हो सकता है। लेकिन अब अगर हम बात करें कि इस साल कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है, तो अगर हम बात करें कि अगर एक्सटर्नल स्टूडेंट है उसके मार्क्स अगर 50 प्लस आ रहे हैं, एक्सटर्नल स्टूडेंट अगर उसके मार्क्स 50 प्लस आ रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग वो सेफ साइड में है, ठीक है। सेलेक्टेड लिस्ट में उसका नाम होगा कि नहीं होगा ये हम नहीं कह सकते हैं। अगर वेटिंग भी होगी तो वेटिंग भी क्लियर हो जाएगी अगर उसके मार्क्स 50 प्लस हैं। और इंटरनल स्टूडेंट अगर उसके मार्क्स 30 प्लस हैं, इंटरनल स्टूडेंट के मार्क्स अगर 30 प्लस हैं तो उसका भी एडमिशन हो जाएगा। एक्सटर्नल जो है 50 प्लस और इंटरनल 30 प्लस, ठीक है, ये एडमिशन हो जाएगा श्योर। अब अगर हम बात करें एक्सटर्नल स्टूडेंट किसी के मार्क्स 40 प्लस आ रहे हैं तो क्या उसके एडमिशन के चांसेज हैं कि नहीं है। अगर वो मैथ से है तो फिर 100% उसके चांस है कि एडमिशन हो जाएगा उसका। लेकिन अगर वो बायो से है तो फिर जो एडमिशन है चांस वो 90% हो जाएगा। 90% मतलब चांस है, बहुत ज़्यादा चांस है। 40 प्लस अगर मार्क्स है तो चांस है 90 प्लस, लेकिन 10% कम हो गया। लेकिन अगर अब मार्क्स एक्सटर्नल स्टूडेंट का फॉर एग्जांपल अगर 30 प्लस मार्क्स आ रहा है, ठीक है, मैथ्स का स्टूडेंट अगर है तो उसके लिए चांसेज हैं कि उसको एडमिशन मिल सकता है। लेकिन अगर बायो का स्टूडेंट है और बायो के सब्जेक्ट्स अगर उसे चाहिए होता है, ठीक है, तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, और बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि बायो का जो कट ऑफ है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो आप आई थिंक समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक्सटर्नल स्टूडेंट और मैंने सारे 50 प्लस पे भी बता दिया और 40 प्लस 30 प्लस पे भी बता दिया कितने चांसेज हैं, ठीक है। इंटरनल का, और इंटरनल का मैंने बता दिया अगर किसी इंटरनल का 40 प्लस है अगर, तो वो फिर एकदम एकदम ही सेफ साइड में है। 40 प्लस अगर मार्क्स है तो वो एकदम ही सेफ साइड में है, ठीक है। और अगर बायो का है और अगर मैथ्स का है 30 प्लस तो भी सेफ साइड में है इंटरनल स्टूडेंट, ठीक है। और अगर वेटिंग की अगर हम बात करें, वेटिंग कितना क्लियर हो जाती है, तो वेटिंग अराउंड अगर मैथ्स के स्टूडेंट की बात करें तो 1500-1500 तक क्लियर हो जाती है। बायो के स्टूडेंट का अराउंड 450 या 500 तक क्लियर होती है, ठीक है। और गर्ल्स की भी अलग होती है, बॉयज़ की भी अलग होगी, सब कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली बात कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है कि एग्जैक्ट हम फिगर आपको बता दें कि 29 मार्क्स कट ऑफ, तो ऐसा हो नहीं पाता है, ठीक है, क्योंकि वेरिएशन बहुत ज़्यादा है और एएमयू कट ऑफ बताता नहीं है। तो इस वजह से जो है बस हम एक एनालिसिस कर सकते हैं स्टूडेंट के डेटा से, स्टूडेंट जैसे पिछले साल जो बताए थे उसके हिसाब से, ठीक है। तो आप जब आंसर की हम अपलोड कर देंगे तो आप उस आंसर की के वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। उस हिसाब से फिर हम आपको बताएंगे कि कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। एक बार और वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। आप कमेंट करके जरूर बताएं आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये भी बताएं कि आपको पेपर का लेवल कैसा लगा, कि आपको पेपर का लेवल मॉडरेट लगा है या इजी है या फिर टफ है, ये भी बताएं। ओके स्टूडेंट, तो आंसर किए अभी हम कुछ देर में अपलोड कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।